चलो बात ना करो, सुनो। देखो अभी तक मैंने 2 कॉन्टिनेंट 2 महाद्वीप कवर कर लिए। 2 महाद्वीप मैंने तुम्हें पढ़ा दिए, 2 कॉन्टिनेंट पढ़ाए मैंने तुम्हें। आज तीसरे वाला महाद्वीप है हमारा। पहले मैंने एशिया पढ़ाया, दूसरे नंबर पर यूरोप पढ़ाया, और तीसरे नंबर पर हमारे पास उत्तरी अमेरिका। आज हम उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा तुम्हें। ठीक, इससे संबंधित जितनी भी बात होगी ना सारी, आगे इसका नोट्स भी है। तो पहले इसे पूरा कवर करने का प्रयास करते हैं, है क्या बना है। ठीक, तो यहाँ देखो ध्यान से, ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है एशिया, और ये देखना उत्तरी अमेरिका हमारे पास। ये ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है, एशिया। ये उत्तरी अमेरिका हमारा, नॉर्थ अमेरिका से बोलते हैं। ऊपर का एशिया, बीच में एक जल संधि पड़ा, उसे बोल रहे बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, यहाँ बेरिंग सागर पड़ा, यहाँ आर्कटिक महासागर पड़ा। तो इनके बीच आर्कटिक महासागर और बेरिंग सागर, तो इनके बीच में जो जल संधि पड़ा उसका नाम बेरिंग जल संधि। उत्तरी अमेरिका और एशिया को जल अलग करने वाली जो जल संधि, उसका नाम बेरिंग जल संधि। बेरिंग, यहाँ तो सवाल बन सकता है, याद रखना बात। ये हमारे पास ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड पर ना, जो ग्रीनलैंड किसके अंडर में हुआ, इसके अंडर में हुआ। इस पर अगर पूछे किसकी बाउंड्री के अंदर आ गया, तो बाउंड्री के अंदर आ गया उत्तरी अमेरिका की। अमेरिका का अधिकार है इस पर, ज्योग्राफी के लिए देखकर। लेकिन इस टाइम पर इसका राजनीतिक अधिकार किसका, ब्रिटेन का। इस पर समझ में आई बात। या चलो साइड में यहाँ देखो जो जल संधि दिखाई दे रही है ना, इसे बोल देंगे डेनमार्क जल संधि। बीच में देखो यहाँ एक खाड़ी दिखाई देगी तुम्हें, उसे बोलते हैं बेफिन की खाड़ी। उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड को, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है, देखना बात है। बेफिन की खाड़ी पड़ेगी बीच में, किसकी खाड़ी है, बेफिन की खाड़ी। समझ में आएगी बात है, किसकी खाड़ी यहाँ थी जो बीच में दिखाई दे रही है, इसका नाम बेफिन की खाड़ी। यहाँ जो जल संधि दिखाई दे रही है उसका नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। अगर तुमसे पूछा जा पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी, तो उसका आंसर मैंने तो पहले बता रखा है। पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हमारे पास एंडीज पड़ती है दक्षिण अमेरिका में। ये तो उत्तरी अमेरिका, इसके नीचे दक्षिण अमेरिका जो कुल्फी के जैसे दिखाई देगा तुम्हें। इसके बाद में वही पढ़ाऊंगा, अभी मैं उत्तरी अमेरिका पढ़ा रहा हूँ और नॉर्थ अमेरिका। ओरिजिनल अमेरिका यूएसए कहते हैं ना, जो बीच में दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये यूएसए में लगभग टोटल 50 राज्य है। कितने, 50 स्टेट आते हैं यूएसए में। इसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये उत्तर का देश को हम कनाडा कहते हैं, कनाडा जिसे कहते हैं इंग्लिश में कनाडा, हिंदी में कनाडा कहते हैं। ये यूएसए हमारे पास, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसे कहते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल अमेरिका यही है हमारे पास। जो बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है नीचे इतना, इसे बोलते हैं मैक्सिको। समझने की बात है। तो इस पूरी चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं, कहाँ कौन सी चीजें, कितने सवाल बनते हैं, किस टाइप के सवाल बनते हैं पेपर में। समझ में आई बात है। तो पूरी दुनिया में जो पूरी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, पूरी दुनिया में जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है, साउथ अमेरिकन महाद्वीप में पड़ती है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पड़ती है। उसका नाम है एंडीज कहाँ जब मैं तुम्हें मैप दिखाऊंगा उसके साउथ में, उसके इसके वेस्ट में पड़ती है, पश्चिम की तरफ पड़ती है, पश्चिम में, जब तुम्हें उसका मैप दिखाऊंगा मैं साइड में। लेकिन पूरे दुनिया में दूसरी सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर पड़ती है। ये हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप, इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर पूरी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, दूसरी लंबी पर्वत श्रृंखला देखो या पूरी दिखाई दे रही है यहाँ से, अलास्का से शुरू होगी। ये भी पूछा हुआ अलास्का पर्वत कहाँ पड़ता, ये अलास्का पर्वत पड़ता उत्तरी अमेरिका में, और कनाडा वाले भाग में पड़ता। देखो इस पूरे भाग को हम अलास्का के नाम से जानते हैं। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिले, कई बार पूछा हुआ माउंट मैकिले किसकी सबसे ऊंची चोटी, अलास्का पर्वत श्रेणी की। और यह देखिए ना पूरी रेंज दिखाई दे रही तुम्हें, ध्यान से सुनने ना। इसके बाद इस पूरी पर्वत श्रृंखला का नाम, उसके बाद देखो यहाँ माउंट एल्बर्ट दिख रही पूरी माउंट एल्बर्ट दिख रही ना, माउंट एल्बर्ट पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला है, पूरी पर्वत श्रृंखला यहाँ से लेके यहाँ तक फैली। देखो पूरा ये पूरी पर्वत श्रृंखला में ऐसे डोटेड करके बनाई हुई ना पूरी पर्वत श्रृंखला। इसका नाम पता क्या है, इसे बोलते हैं रोकीज पर्वत। तो रोकी पर्वत की क्या खास बात, रोकीज पर्वत को या रोकी पर्वत को, रोकीज पर्वत की क्या खास बात है, रोकीज माउंटेन की खास बात है, सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन है। समझ बात है, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा तो रोकीज होगा, मैंने पहली पूछा तो एंडीज होगी। देखो अलास्का से लेकर यहाँ मैक्सिको तक, यहाँ दक्षिण अमेरिका तक फैला हो पूरा का पूरा, ऐसे करके पर्वत श्रृंखला फैली हुई पूरी पूरी। समझ में आई बात है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये बताओ, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई है। अगर तुमसे पूछो पूरे माउंट मैकिले अलास्का की सबसे ऊंची चोटी, अगर पूछो तुमसे रोकीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, रोकीज की माउंट एल्बर्ट। पूरे माउंट एल्बर्ट वो पड़ती है हमारे पास कनाडा के अंदर पड़ती है। देखो कनाडा के अंदर इसके अंदर 3 देश है मुख्य तौर पर, 3 देश को मान लेते हैं। पहले नंबर पर कनाडा होगा, दूसरे नंबर पर हमारे पास यूएसए होगा, तीसरे नंबर पर मैक्सिको होगा। मैक्सिको यूपी इसमें साइड में दिखा दे रहा है ना, ये बहुत सारे छोटे देश दिखा दे, इसे कैरेबियन द्वीप समूह बोलते हैं। बहुत सारे छोटे द्वीप दिखा देंगे, एक चीज पर तमीज से बात करते हैं। समझ में आई बात, क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। चलो अब हम एक काम करते हैं, तो होगा मैं पता लग चुका, इस पर्वत श्रृंखला का नाम पता लग चुका। क्या तुम इस वाली पर्वत श्रृंखला का नाम
रोकीज पर्वत की क्या खास बात है? दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। सबसे ऊंची चोटी कौन थी इसकी? माउंट एल्बर्ट। अगर उन्होंने पूछा अलास्का कहाँ पड़ा, वो कनाडा के अंदर पड़ा, इसी का अलास्का। इस पर हाँ अधिकारी यूएसए का, कोई बात नहीं। तो ये पूरी अलास्का की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? माउंट मैकिले। अब यहाँ तो ये पूरा का पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा। ये पूरा हिस्सा कहाँ का? यूएसए का। ये पूरा हिस्सा किसका? ये कनाडा का। ये देखो बीच में एक खाड़ी दिखाई देगी, तो हडसन की खाड़ी कहते हैं। सही बात। यहाँ लेब्राडोर सागर दिखाई देगा, लेब्राडोर सागर। सेंट लॉरेंस की खाड़ी दिखाई देगी तुम्हें यहाँ से। समझ बात है। ये 5 बड़ी झील जो इसके अंदर पड़ती है, 5 बड़ी झील। देखो उनका नाम ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, विनीपेग, सुपीरियर। समझ बात। एक और देखो नीचे, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, ओंटारियो। मिशिगन, सुपीरियर सब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? सुपीरियर झील कहाँ पड़ती है? यूएसए और जो कनाडा उसकी सीमा पर पड़ती है। याद है ये बात है। ये सुपीरियर झील है ना, या कनाडा और यूएसए की सीमा पर पड़ती है। सुपीरियर झील ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये वाली लेक दिखाई दे रही है तुम, ये बीच में दिखाई दे रही है ना, इसे 49 डिग्री रेखा कहते हैं। 49 डिग्री रेखा कहते हैं। 29 डिग्री का अक्षांश, 49 डिग्री जिसे लैटिट्यूड बोलते हैं। यह ना पूरी दुनिया की सबसे शांत रेखा। यहाँ आज तक कभी कोई युद्ध नहीं हुआ सीमाओं को लेकर, नहीं तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध हुए। सबसे दुनिया की अशांत रेखा तो हमारे यही मौजूद है, यहाँ जम्मू कश्मीर वाली सबसे ज्यादा युद्ध उसी चीज को लेकर हुआ। तो ये 49 डिग्री अक्षांश है। देखो इनके नाम पूछा तुमसे, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लीव, ग्रेट अथाबास्का, ग्रेट विनियोग। वही बात है। उसकी ये सारी झील कहाँ पड़ती है? कनाडा के अंदर पड़ती है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, ओंटारियो, ये सारी की सारी कहाँ पड़ती है? ये सबसे सारी पड़ती है यूएसए के अंदर। कुछ तो सुपीरियर कहाँ पड़ती है? सुपीरियर कनाडा और यूएसए की सीमा पर पड़ती है। देखो यहाँ से ओंटारियो झील के पास से नदी निकलती है, उसका नाम सेंट लॉरेंस है। सेंट लॉरेंस नदी जाकर जिस खाड़ी में गिरती है उसका नाम है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसमें बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है तुम्हें, बीच वाला भाग। इसके साइड में देखो, यहाँ पश्चिम में तुम्हें एक सागर दिखाई देगा, महासागर, ओशन दिखाई देगा, जिसे पैसिफिक ओशन कहते हैं, हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं। देखो प्रशांत महासागर। उसके बाद बीच में तुम्हें साइड में दिखाई दे रहा है सैन फ्रांसिस्को एक अलग प्रकार का देश है। सैन फ्रांसिस्को मैंने कहा सेंट एंड्रियान्स भरंस इसे कहते हैं। ये हिस्सा धीरे धीरे कुछ सालों बाद अलग हो जाने वाला, क्योंकि पता क्या हो रहा, ये इसमें भ्रंश पड़ चुका। मैंने कहा जब 2 प्लेटें अगल बगल सरकने का प्रयास करती तो इसके बीच में भ्रंश पड़ चुका। ये हिस्सा धीरे धीरे एक दिन अलग हो जाएगा। इतना हिस्सा है, समझ में आती है? इतना हिस्सा धीरे धीरे एक दिन अलग हो जाएगा। और यहाँ भयंकर भूकंप आने के चांस, हाईली चांस है भयंकर भूकंप आएंगे। समझ में आई बात? क्या कहने की कोशिश करी जा रही? चलो, क्या नाम है इसका? सैन फ्रांसिस्को, सेंट एंड्रियान्स भरंस। यहाँ एक गेट पड़ता है उसे कहते हैं, देखो सेंट एंड्रियान्स भरंस, तो यहाँ एक गेट पड़ता है उसे बोलते हैं गोल्डन गेट। क्योंकि देखो सेंट एंड्रियान्स भरंस कहते हैं सबसे खतरनाक भूकंप आते हैं। यूएसए का पेट्रोलियम का भंडार इसी सेंट एंड्रियान्स भरंस के अंदर। पूरे यूएसए के अंदर सबसे ज्यादा पेट्रोलियम से निकाला जा रहा। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। ये वाला देश दिखाई दे रहा है तुम्हें, मैक्सिको। ये वाला देश दिखा, इसका नाम है मैक्सिको। यहाँ एक नदी दिखाई दे रही है, देखो यहाँ से निकल के जा रही है। क्या नाम है उसका? रियो। कहाँ गिरी जाएगा? मैक्सिको की खाड़ी में। यहाँ कौन सा सागर है? कैरिबियन सागर। क्यूबा, जमैका, हेती, सेंटो डोमिंगो दिख रहे हैं ना, छोटे देश दिखे। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, ग्वाटेमाला, सल्वाडोर, कास्टारिका। बीच में जल संधि आई है, उसका नाम पनामा जल संधि। ये पनामा जल संधि दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को अलग करने का प्रयास करती है। कई बार पूछा हुआ, एशिया को और उत्तरी अमेरिका को जो अलग करेगी वो बेरिंग जल संधि। अगर उत्तरी अमेरिका को और दक्षिण अमेरिका को जो अलग करेगी उसे पनामा जल संधि कहते हैं। यहाँ पनामा नहर भी है और पनामा जल संधि भी है। समझ में? जल संधि क्या हो? जो 2 बड़े समुद्र को जोड़ने का प्रयास करती है उसे जल संधि कहते हैं। जो 2 सागर को जोड़ने का प्रयास करती है उसे जल संधि कहते हैं। यहाँ जो जल संधि पड़ती है उसे पनामा जल संधि कहते हैं। समझ में आई बात है? क्या क्या और चलो और बात। मिशिगन, सुपीरियर, ह्यूरोन, ओंटारियो, इरी। ओंटारियो के पास से निकलती है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। अब बीच वाले भाग पा जाओ। ये कौन सी नदी? रियो नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हमारे पास जो रॉकीज पर्वत है उसके पास से निकलती है, और निकलते जाकर कहाँ अपना जल गिराती है? टेक्सास। सबसे बड़ा राज्य कहाँ का? किसका? यूएसए का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? टेक्सास। यूएसए के अंदर 50 राज्य आते हैं। कितने? 50 राज्य आते हैं। ये देखो पूरा का पूरा, अगर तुमने नाम सुना न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क बिल्कुल यहाँ तट पर बसा हुआ। देखो न्यूयॉर्क की हो रहा,
अमेरिका के अंदर पड़ा, न्यूयॉर्क बिल्कुल तट पर बसा हुआ, कभी घूमने का मौका मिले जरूर जाना। वैसे वाशिंगटन डीसी जिसे कहते हैं हमारे पास, ये वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, ये भी बिल्कुल उसके तट पर पड़ी। यहाँ चेसा पीक की खाड़ी पड़ती है, उस पर उसके पास ही पड़ती है। साइड में जो महासागर दिखाई देना है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर दिखाई देगा, उसके उत्तर में जो महासागर दिखाई देगा उसका नाम है अटलांटिक महासागर, जो एस की आकृति में बना हुआ है, ऐसा करेगा। समझ आई बात? नहीं बात है, जो ऐसा बना हुआ उत्तरी अटलांटिक महासागर, जिसमें बहुत सारे कटक भी पड़े हुए। समझ में आई बात है? आगे चलते हैं। ये बीच में देखो यहाँ से एक 23.5 डिग्री दिखाई दे रही है, देखा 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री अक्षांश को हम कर्क रेखा का नाम जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारे 23.5 डिग्री अक्षांश है। ये 23.5 डिग्री अक्षांश है ना, यूएसए से नहीं गुजरता, देख लो, ये मैक्सिको से हो गुजर रहा है, मैक्सिको से हो गुजर रहा है। कहाँ से? मैक्सिको से। और देखो यहाँ एक द्वीप पड़ता है, हवाना द्वीप, यहाँ पड़ रहा है क्यूबा, बहामास, मायावी द्वीप, सही बात है, जमैका, हैती, सेंटो डोमिंगो, यहाँ निकारागुआ, यहाँ का हंडुरस, बेलीज, यहाँ कौन सी जल संधि है? पनामा जल संधि। दोबारा मोटे मोटे तौर पर होगा। अब सवाल बताते हैं तुम्हें इस पर कहाँ से बनने का प्रयास करते हैं, कौन से एरिया से सवाल बनते हैं, ठीक है? फिर मैं आप दिखाऊंगी तुम्हें बार बार। यही जो चीज मैंने तुम्हें बताई अभी, समझ नहीं बात, यही तो मैप के अंदर मैंने दिखा रखी, देखो यही तो, और क्या था भाई, देखो ध्यान से समझना। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? एंडीज बनती दक्षिण अमेरिका के अंदर, याद रही ये बात है। दूसरी जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, उसका नाम रॉकीज पर्वत श्रृंखला, वो उत्तरी अमेरिका के अंदर पड़ती है, जो कि मैंने तुम्हें अभी दिखाई। ग्रेट लेक्स किसे कहते हैं? किस चीज को हम ग्रेट लेक्स कहते हैं? सुपीरियर झील देखिए मैंने, मिशिगन देखी, ह्यूरोन देखी, उसके बाद इरी देखी, उसके बाद ओंटोनी देखी हमारे पास। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक। ताजे पानी की अगर सबसे बड़ी झील पूछे, ताजे पानी की सबसे बड़ी तो सुपीरियर झील, थोड़ी देर पहले दिखा मैंने सुपीरियर झील कहाँ पर, तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, एंटोनियो, बोल के देखो, चलो बताओ। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, एंटोनियो, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, एंटोनियो कहाँ पड़ती है सारी? यूएसए के अंदर, यूएसए, कुछ कनाडा में पड़ती है इसके अंदर, तो समझ। सुपीरियर बिल्कुल तो बॉर्डर पर पड़ती है, कनाडा के और यूएसए के बिल्कुल बॉर्डर पर पड़ती है। झील के आसपास का क्षेत्र ना शीतोष्ण घास के मैदान कहलाता है। शीतोष्ण घास के मैदान, बड़े बड़े घास के मैदान दिखाई देंगे तुम्हें इस क्षेत्र के। उन घास के मैदानों को हम यहाँ कनाडा के अंदर परेरी घास के मैदान कहते हैं। यहाँ ना बड़ी मात्रा के अंदर गेहूं होगा, मक्का की अच्छी खेती होती है इस क्षेत्र के अंदर, जहाँ तुम्हें झील दिखाई देगी। यहाँ समझ नहीं बात, यहाँ इसी क्षेत्र में जहाँ मक्का की खेती होगी, तो वहाँ ना बड़ी मात्रा में पशुओं के लिए चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा, तो इस क्षेत्र के अंदर ना डेयरी उद्योग ज्यादा पनपना स्टार्ट होगा। ये क्षेत्र पूरा का पूरा जो ग्रेट लेक्स के आसपास का क्षेत्र, वहाँ उद्योगों के क्षेत्र का विकास हुआ। वहाँ की एक गाय भी ऐसी ही समझो 25-25, 30-30 लीटर दूध देगा, 40-40 लीटर भी। अब समझ में आई बात है, क्योंकि घास इस टाइप का वहां से। चलो औद्योगिक क्षेत्र, जो यहाँ औद्योगिक क्षेत्र, कुछ औद्योगिक क्षेत्र बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे तुम कनाडा के अंदर देखेंगे दुलुथ, ये यहाँ पूरा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है पूरा का पूरा। एक मिशिगन गेरी जिसे कहते हैं, एक एरी जिसे बोलते हैं, एक ओंटोनियो बोलते हैं। तो यहाँ ये पूरा क्षेत्र ऐसा, यूएसए उसके अंदर, कनाडा के अंदर ये पूरा औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ। कनाडा की झील कौन सी थी? थोड़ी पहले बताई थी, ग्रेट स्लेव होगा हमारे पास, अथाबास्का होगा, विनियग होगा, ये हमारी उसकी कनाडा की झील है। उसके बाद मैंने तुम बताया था कि भाई जो अमेरिका ना, अमेरिका के अंदर कितने स्टेट? 50 राज्य अमेरिका के अंदर, 50 राज्य। संघीय जिला, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, संघीय जिला हमारा पास है, सही बात, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया संघीय जिला, ये भी अमेरिका के अंदर ही है। समझ, आगे चलते हैं सब। उत्तरी अमेरिका के अंदर कितने देश है? 10 देश। कितने देश? उत्तरी अमेरिका के अंदर टोटल मिलाकर 10 देश हमारे पास। एक तो कनाडा होगा, उत्तरी अमेरिका में टोटल मिलाकर 10 देश है। वो कनाडा देख रहे तुम, उसकी बताओ कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा, कभी पूछ लेगा उठाकर। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप दे रहा है, उत्तरी अमेरिका पूरे महाद्वीप में 10 देश दिखा देंगे तुम्हें। अमेरिका दिखा देगा, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। मैक्सिको दिखा देगा, मैक्सिको सिटी, समझ बात यार। एक बेलीज दिखा देगा, थोड़े पहले तुमने दिखा था बेलामोपेन। उसके बाद गवाटेमाला शहर की राजधानी दिखाई देगी। होंडुरस भी दिखाई देगा, उसका नाम है टेगुसिगा गल्पा। उसके बाद अल सल्वाडोर, सान सल्वाडोर, निकारागुआ की मनागुआ। 9वें नंबर पर दिखा दे कोस्टारिका का सान जोस। पनामा भी देश है, पनामा सिटी होगा।
ये कौन सा हमारे पास, दक्षिण अमेरिका। लेकिन मैं चाहता हूं ना उसके बारे में मैं भी, और कहाँ गया है, दक्षिण अमेरिका तक जितने भी सवाल बन सके, अभी और भी बहुत सारे सवाल है जो इससे बन सकते हैं, जो हाईली चांस है। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, मोटे मोटे तौर पे इसका ओवरव्यू होगा। अब मैं इसके लगाता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सही बात है, क्योंकि जब तक तुम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाने ना, कम से कम 10 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पता होना चाहिए तुम्हें, 10 के आसपास, सही बात है। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कुछ और, इससे तुम्हें ही रोकता हूँ मैं, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा। बात ना करो जो बजाओ, थोड़ा मैंने सीख लो, सुनो ध्यान से। ये पता कौन सा, ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका। आज मेरे पास 50 क्वेश्चन है इसके, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एक करके तुम उत्तर बताना होगा। नॉर्थ अमेरिका मैंने पढ़ लिया था, उस एक एक करके उत्तर बताना होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ सामने, ठीक है, एक एक करके नंबर लगा, ध्यान से बताओ। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा, सोच लो पक्का। ये सबसे बड़ा देश है उत्तरी अमेरिका का, पूरी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश बताओ अक्षय बल के मामले में। रूस पहले नंबर पर और कनाडा दूसरे नंबर पर। चलो भारत का स्थान बताओ, भारत का कौन सा, 7वां। सही है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन थी, चलो बताओ बताओ। यो हमारे पास यो मैसूरी नदी, कोलोराडो नदी, मिसिसिपी नदी, यो गांडरे नदी। आंसर होगा मिसूरी नदी, सही बात है, ठीक। अब पता कितनी, 4370 किलोमीटर लंबी। भारत की सबसे लंबी नदी बताओ चलो, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, हाँ 25 गंगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला है, 2008, वो भी 4 नवंबर को। गंगा एक्शन प्लान कब लेकर आए, 85 में राजीव गांधी लेकर आए थे। हमने एक गंगा को लेकर और एक मिशन चला रखा है, नमामि गंगे। नमामि गंगे जो हमारे पास नमामि गंगे, नमा, अरे यार हटा बस, बताओ नमामि गंगे मैंने कब कब चलाया, नमामि गंगे कब, 2014, पक्का है, 16 में पक्का। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बताओ, दूसरी सबसे लंबी, सिंधु नदी की लंबाई बताओ चलो। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी ये बताना तुम्हें, भारत तो हमारे पास, ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बतानी, दूसरी दक्षिण भारत की तुम बतानी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, गोदावरी, 1465 किलोमीटर। पूछ रहे हैं उठा के, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी उसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहती है, ठीक। अच्छा यहाँ देखो अगला, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन थी बताओ, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरोन, दिख रहा है इसमें, दिख रहा है। उसके बाद लेक ह्यूरोन, ग्रेट बैरियर लेक, लेक सुपीरियर। बताओ उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन थी, बताओ, सुपीरियर लेक उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। जो नॉर्थ अमेरिका ना हमारे पास, उसकी सबसे बड़ी झील है, समझ नहीं बात है। इतनी बड़ी झील है, इसका क्षेत्रफल 82,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैली थी, 82,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। अब सोच लो, ग्रेट। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी बताओ, उत्तरी अमेरिका की, माउंट लोगोन, डेनाली, माउंट सेंट एलियस, इको डी। अब बताओ इनमें बताओ जो ऑप्शन दे रखे इसके हिसाब से, उत्तरी अमेरिका सबसे ऊंची चोटी 6190 किलोमीटर इसकी, डेनाली की, डेनाली कितनी है, 6190 किलोमीटर। ये अलास्का में पड़ा, कहाँ पड़ा, अलास्का रेंज पता ना हमारे पास, ये हमारे पास ये उत्तरी अमेरिका, ये हमारे पास इतना हिस्सा नहीं, इस पे यूएसए का अधिकार है। ये हमारे पास अलास्का, उत्तरी अमेरिका का तुम मैप देखोगे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद आगे चलो, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है, चलो बताओ। ये तो बता दो, सबसे खत्म क्वेश्चन है तो यार, प्रशांत महासागर पक्का, पश्चिम में पूछा है। अरे भाई देखो हमारे पास उत्तरी अमेरिका का मैप नहीं देखा था हमारे पास, ये हमारे पास उत्तरी अमेरिका महासागर, ठीक है। इस यहाँ पश्चिम में पूछा कौन सा महासागर है, यहाँ से यहाँ पश्चिम में, वेस्ट में, ठीक, कौन सा महासागर। एक इधर हमारे पास क्या हो, ईस्ट हो, इधर हमारे पास वेस्ट हो, ऊपर नॉर्थ हो, इधर साउथ हो, इधर हमारा पश्चिम होगा, उधर पूरब होगा, उधर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा। अगर ये उत्तरी अमेरिका का मैप है, इधर साइड में प्रशांत महासागर पड़ा, प्रशांत महासागर को पैसिफिक ओशन बोल रहे, ये हमारे पास पैसिफिक ओशन हो गया। उसके बाद
चलो चलो बताओ हमारे पास इन मतलब बताओ कौन सा महासागर है जो एस के प्रकार क्या करती है? अटलांटिक महासागर, ये इसके पूर्व में पड़ा जो हमारे पास इस ऐसी आकृति दिखाई देगी उसकी। सही बात, बीच में कटक दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे करके कटक बनेंगे, लावा ऊपर जलाया। सही बात क्या? उसके बाद भारत बताओ, भारत कौन से महासागर में स्थित है? हिंद ओशन में। समझ की बात है? अच्छा चलो, आर्कटिक, ऐसा कौन सा महासागर है जो 66.5 डिग्री से गुजरता है? 66.5 डिग्री, आर्कटिक महासागर। ठीक, अमेरिका की राजधानी बताओ चलो। वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम पर रखा हुआ, इसका नाम बता दो। उसके न्यूयॉर्क सिटी कहाँ पड़ा? ये भी अमेरिका में पड़ा। लॉस एंजल्स कहाँ पड़ा? पिक्चर बना इसके यहाँ बहुत हॉलीवुड की। शिकागो, शिकागो, माय नेम इज खान पिक्चर देखी? शिकागो, शिकागो बनी हुई है। अगर बात है, कनाडा की राजधानी बताओ चलो। टोरंटो, वैंकूवर, ओटावा, मॉन्ट्रियल। जल्दी बताओ कनाडा की राजधानी इसकी कौन सी? ओटावा। मॉन्ट्रियल याद है ना? जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे ना, इन्वायरमेंट के अंदर समझाऊंगा तुम्हें, वहां मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। बता सको कौन से सन में हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे पहली बार हुआ था कौन से सन में हुआ था? 95, 96, 97, 98। चलो बताओ दो बार। सॉरी, 1972, ठीक, 1972, 1985, 1977, 1988। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कौन से सन में? अंतर इनमें से कोई भी नहीं है। 1997 में होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है। हाउ मेनी कंट्रीज दे आर नॉर्थ इन अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका के अंदर कितनी कंट्री है? नॉर्थ अमेरिका में कितनी कंट्री? उत्तर अमेरिका में कितने देश हैं? कंट्री पूछा, न देश पूछा, न राज्य नहीं पूछा। यही तो बात है बेटे, उत्तरी अमेरिका के अंदर 23 देश है। पूरे 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 नॉर्थ अमेरिका में, पूरा अगर तू नॉर्थ अमेरिका का मैप देखोगे ना, पूरा का पूरा, सही बात है, इस नॉर्थ अमेरिका के अंदर पूरा देखोगे तो पूरे 23 देश के आसपास पाए जाएंगे इसके अंदर। चलो ग्रेट लेक्स बताओ, ये तो मैंने पढ़ाया था ग्रेट लेक्स। हाँ चलो पक्का, चलो हटाओ उसके बाद। अब आगे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा बताओ, आइसलैंड कौन सा? नॉर्थ अमेरिका पूछा है, ये जो नॉर्थ अमेरिका पूरा, इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? वैंकूवर। उसके बाद क्यूबा, हमारे ग्रीनलैंड, हमारे पास हिस्पियानो, बताओ कौन सा होगा हमारे पास? अरे भाई यहाँ पर हैतनिका साइड में ग्रीनलैंड ही तो है। क्यों? लेकिन इस पर राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का। लेकिन ये किसकी किसकी बाउंड्री के अंदर आवे? नॉर्थ अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। चलो बताओ, हम आइसलैंड है ना हमारे पास, हो कहाँ हमारे पास? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के पास जो रहने वाली जनजाति, उन्हें क्या बोल लो? ई से बना उनका नाम। हाँ इग्लू बोलो जो रहने वाले लोग। मैक्सिको की राजधानी बताओ चलो। मैक्सिको सिटी। जितनी चीज बननी है बननी, सारी की सारी याद रखना बात है जितनी। हाँ मैक्सिको के अंदर ही, हर डिवाइस के अंदर जो लगी हुई, मैक्सिको सिटी। सिलिकॉन वैली, यही तो बड़ा। अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य बताओ कौन सा? इटली बताया था मैंने तुम, टेक्सास। बताओ उत्तरी अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है? ये तो बता दो यार। पूर्व में, पूर्व में, पूर्व में, पूर्व में, उत्तरी, ये तो बता दो उत्तरी अमेरिका के कौन सा? ये आर्कटिक, मुझे पहले जैसा लगा था ना, ये ना अटलांटिक। किसके प्रकार क्या करती का? एस प्रकार क्या करती का? अच्छा, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता शामिल है बताओ? अब बताऊंगा। माया, ओज़टेक, ए इनका, ए बी दोनों, अंतर होगा ए और बी दोनों, दोनों सभ्यताएं नहीं की। जिस तरह हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, उनके यहाँ माया सभ्यता पाई जा, ओज़टेक सभ्यता, ठीक, उनके यहाँ। हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो सिंधु घाटी सभ्यता, और इराक के अंदर दजला फराक की घाटियों के अंदर वहां सुमेरियन सभ्यता पाई जा, मेसोपोटामिया और सुमेरियन की सभ्यता पाई जा। इस तरह अमेरिका के अंदर अगर सबसे पहली बार कहीं मनुष्य का जन्म हुआ ना, सबसे पहले इन घाटियों ये सभ्यता पाई जा, उनका नाम रख रखा माया, जगह का नाम माया और ओज़टेक। सबसे पहली बार मनुष्य का अस्तित्व यहीं पाए गए थे, इस स्थान पे। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा बताओ कौन सी? कौन सी भाषा बोलते हैं वहां लोग? बताओ। अधिकारी भाषा बताओ। अंग्रेजी, स्पेनिश,
फ्रेंच कोई अधिकारिक भाषा नहीं है, कोई अधिकारिक भाषा नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग वहां अंग्रेजी बोलते हैं, ज्यादातर लोग वहां अंग्रेजी बोलते हैं, फिर भी समझने की बात है, अंतर होगा कोई नहीं। ठीक, बताओ ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है, बताओ। कनाडा के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, सोच लो, हम यहाँ मैक्सिको के अंदर, पनामा के अंदर, सोच लो फटाफट बताओ। कनाडा, अमेरिका के अंदर, या फिर हमारे पास पनामा दे रखा, पनामा और मैक्सिको दे रखा है, बताओ। अमेरिका सही है, अमेरिका ही। ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा, चलो बताओ, ये तो बता दो यार। डेनमार्क, अच्छा पक्का। अमेरिका कौन सा पर्वतमाला प्रसिद्ध कौन सी पर्वतमाला बताओ। रोकीज, हिमालय तो है नहीं भारत में, यहाँ से अल्प्स तो है इसमें, लेकिन मुझे पर्वतमाला प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध पर्वतमाला, एंडीज, एंडीज तो नहीं है इसमें, एंडीज तो दक्षिण अमेरिका बड़ा, साउथ अमेरिका। अल्प्स भी यूरोप में बड़ा, ये बच गया कौन सा, रोकीज। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताओ, उत्तरी अमेरिका का, पूरे नॉर्थ, जो हमारे पास नॉर्थ अमेरिका का मैप देखे ना पूरा का पूरा, इसके अंदर बताओ कौन सा मैप सबसे बड़ा, बताओ। सोरेन रेगिस्तान, ग्रेट बेसिन होगा हमारे पास, यो हो चिहुआना रेगिस्तान, मोजावे रेगिस्तान, बताओ यही है। अमेरिका के स्वतंत्र दिवस की तारीख बताओ, चलो अमेरिका का स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाए, अब अमेरिका कब आजाद हुआ था, 14 जुलाई, 4 जुलाई, 15 अगस्त, बताओ, 1 जनवरी की, बताओ। सही है, 4 जुलाई की डेट इसलिए फेमस है पता, 4 जुलाई को पृथ्वी ना सबसे नजदीक को दूर हो, 3 जुलाई, 4 जुलाई, बताओ। 3 जुलाई सूर्य के सबसे, 3 जुलाई को, अमेरिका का सबसे बड़ा वह इस्तेमाल है, बताओ, जो सबसे ज्यादा बीच रहने वाला हवाई अड्डा, सोच लो कौन सा एयरपोर्ट है सबसे ज्यादा बीच रहा हो। सबसे ज्यादा व्यस्त में एयरपोर्ट, पिछली बार यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था ऐसे ही, वहां एयरपोर्ट नहीं पूछा था, वहां पोर्ट पूछा था, बंदरगाह पूछा था। ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये उसका अंतर। तुम्हारी सोच तो पर बहुत। अमेरिका में सबसे बड़ा महानगर बताओ कौन सा, मेट्रो एरिया बताओ अमेरिका सबसे बड़ा। हाँ, लॉस एंजिल्स। कहाँ जाना पसंद, तुम यहाँ अमेरिका के अंदर कौन सी जगह जाना पसंद करोगे, यहाँ सबसे बड़ा महानगर है, बहुत जनसंख्या इस एरिया की, बहुत सारी जनसंख्या। अमेरिका का झंडा देखा तुमने, राष्ट्रीय ध्वज कभी, उसमें कितने सितारे बताओ, उसमें 50 सितारे, तू कैसे पता, तू कम, अच्छा। अमेरिका की मुद्रा कौन थी, चलो बताओ। जिसे भी नहीं बताना मेरे की मुद्रा कौन सी, ऑटोमेटिक मौत के बराबर। कनाडा की आधिकारिक भाषा बताओ कौन सी, अंग्रेजी, अंग्रेजी और स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच, सिर्फ अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन, बताओ कौन सी भाषा में, बताओ, लगाओ कॉमन सेंस। ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है इसका आंसर, ये भी दिया आंतर अंग्रेजी फ्रेंच। अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का राज्य बताओ, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी चल रही, अमेरिका का पास सबसे ज्यादा कौन सा पैसा का, टेक्सास, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, बताओ। जो अमेरिका को सबसे ज्यादा पैसा कमा के दे रहा है, अमेरिका की जीडीपी के अंदर, जो अमेरिका का जीडीपी है ना, अमेरिका का जीडीपी पता कितने का, 25 ट्रिलियन डॉलर का, 29 ट्रिलियन डॉलर का आसपास, 29 हो रहा ना, 29 ट्रिलियन डॉलर। अब बताओ उसमें सबसे ज्यादा योगदान कौन से राज्य का, टेक्सास नहीं तो सबसे बड़ा राज्य, न्यूयॉर्क नहीं, सिटी होगा, ये भी नहीं है, यो आंध्र कैलिफोर्निया। अमेरिका का सबसे पुराना शहर बताओ, चलो बताओ, अमेरिका का सबसे पुराना शहर, सोच लो।
बताओ, जिनने बताया उसका नंबर पक्का। अमेरिका का सबसे पुराना शहर, न्यूयॉर्क नहीं, बोस्टन नहीं, बोस्टन में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, फिलाडेल्फिया, सेंट ऑगस्टीन, ये सबसे पुराना शहर है, पूरे अमेरिका का सबसे प्राचीन शहर है। कौन सा अमेरिका राज्य पूरी तरह से प्रशांत महासागर में? बताओ, हवाई, कैलिफोर्निया, कौन सा जो पैसिफिक ओशन हो पूरी तरह, या अलास्का, वॉशिंगटन, हवाई द्वीप, ज्वालामुखी भी ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसके बारे में बताया था मैंने तुम। अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये तो बता दो यार, नियाग्रा जलप्रपात। फोटो देखा तुमने इसका? देखो, कितना सुंदर है, देखो। नियाग्रा, हर व्यक्ति का सपना होना जाना। यदि कमेटी कोई बंदे ने करे थे अकेली घूम रही देख दिमाग खराब हो गया। नियाग्रा जलप्रपात, तो अपने मुकाम पर चल। कोलंबस ने पहली बार कब उत्तरी अमेरिका में धरती पर कदम रखा था? कोलंबस इतना बदतमीज आदमी था, निकल रहा था तो भारत की खोज में, दो के तो अमेरिका जा पहुंचा। अंदाजा लगाओ, वास्को डी गामा कब आया था? हमने तो कहते दिए जाडो में आया था, ये तो पुराना होगा डायलॉग। खतर तेरी नहीं है, जब किसी इंसान की बुद्धि फिर जाने याद होगा। इतनी तो बात पक्की है ना, 1498 तो पहले ही आया होगा। अमेरिका के संविधान का प्रारूप किस वर्ष तैयार हुआ था? ये तो मैंने तुम बता भी रखा है। अमेरिका का संविधान कब, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 1950। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, पूरे सुन लो, पूरे यूएसए की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बतानी, येल विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय या प्रिंस या कोलंबिया यूनिवर्सिटी? बताओ सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी होगी? बताओ। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ना, ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय। अमेरिका किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? नेशनल पार्क सबसे ज्यादा कौन से राज्य में पाए जाते हैं? अलास्का में, कैलिफोर्निया में, वायोमिंग में, कोलोराडो में? बता दो, जाओ आज मान जाओगे तुम। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, जहां सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी भी वही होगी, जैव विविधता। इसका अंदर हो कैलिफोर्निया। संयुक्त राज्य अमेरिका की किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा? बताओ, सबसे लंबी तटरेखा, कोस्टल लाइन सबसे किसके बाद? लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन पूछ रहा। फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, टेक्सास, अलास्का। अब बताओ सबसे लंबी तटरेखा किसके पास है? सही आंसर अलास्का। अमेरिका का सबसे गहरा झील कौन था? लगो अंदर लगो, सबसे गहरा लेक सुपीरियर सबसे बड़ा होगा तो ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट लेक ओंटारियो। बताओ कौन सा इसका आंसर? जल्दी बताओ, तेरे स्पीड से। क्रेटर लेक सही है। अच्छा, क्रेटर ऐसा हो ना है ऐसा कर। अमेरिका में कितने टाइम जोन है बताओ? अमेरिका में 4, 5, 6
7। बताओ कितने टाइम जोन? सही आंसर होगा हमारे पास, ये बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है। 6 आंसर। अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत बताओ कौन थी? सबसे ऊंची इमारत लगाओ अंदाज लो। सबसे ऊंची इमारत अमेरिका की वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। पनामा शहर का निर्माण किस देश ने शुरू किया? पनामा शहर का, पनामा बताना कौन कौन सा, ये खत्म होगा ना पूरा पूरा, ये तो साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास। बताओ कौन सा हमारे पास? अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन। बताओ आजकल विवाद चल रहा है चीज पर, फ्रांस से शुरू करा था। हाँ, पनामा का, पनामा नहर का निर्माण किस देश ने शुरू करा था? वह बात अलग, बाद उन्होंने छीन लिया उन्होंने। अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी बताओ चलो, ये मैंने पढ़ा भी रखा, तुम बताओ। फ्रांस ने 1881 बनी थी पनामा नहर, बाद में फिर विफल रही है, पूरा करा 1914 में अमेरिका ने से। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी बताओ, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। यस, 4392 मीटर की ऊंचाई पर। अमेरिका के किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक जैव विविधता बताओ? बताओ कहाँ होगी? पहला ही जैसे मैं मार्केट उधर को लेके जाऊँ ना, अंदर चला गया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित करा गया था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना तुमने? एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब बना था? कब बना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब बना? ये बताओ न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज कब बना होगा? इतना पुराना अमेरिका का स्टॉक। यहाँ शेयर मार्केट आई 1992 के बाद, सेबी हमने यहाँ सेबी बनना 1992 में। अमेरिका की किस नदी को बिग मडी बताओ? मिसिसिपी नदी। क्या? गाद लेक आती है, कोलंबिया नदी, मिसौरी नदी, यूकोन नदी। बताओ यही है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी डेनाली का पुराना नाम क्या है? नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है डेनाली, पुराना नाम पूछ रहा है इसका। हाँ, माउंट मैकिले से बोल रहे ये माउंट मैकिले है। बता बता बता। अमेरिका का सबसे लंबा राजमार्ग, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, 2014 में आई थी एक मूवी, जाकर देखना कभी, हाईवे। रणवीर कौन सा? रणदीप हुड्डा की। बताओ अमेरिका का सबसे लंबा राजमार्ग। यस, यही है इसका आंसर। अमेरिका में कौन सी झील थंडर बे के नाम से जानी जाती है? लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक इरी, लेक ओंटारियो। इसका आंसर है लेक सुपीरियर। अमेरिका किस राज्य का उपनाम लोन स्टार है? लोन स्टार स्टेट। कैलिफोर्निया, टेक्सास, एरिजोना, न्यू मैक्सिको। बताओ। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने अमेरिका का समर्थन किया? कौन सा देश है बताओ? ब्रिटेन ने समर्थन करा, फ्रांस ने, स्पेन ने, पुर्तगाल ने। ब्रिटेन वालों उन्होंने कब्जा कर रखा था, फ्रांस।
उत्तरी अमेरिका पर आधारित सामान छोड़ दो तो 50 हो गए ना पूरे, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नॉर्थ अमेरिका खत्म।